नमस्ते भक्तों। जय श्री नीम करौली बाबा जी की। राम राम मेरे प्यारे भक्तों। आज हम एक बहुत ही खास और चमत्कारी उपाय की बात करने जा रहे हैं जो महाराज नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है। बाबा नीम करौली, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, हनुमान जी के परम भक्त थे। वे साक्षात हनुमान जी के रूप में ही माने जाते थे। उनकी लीला और चमत्कार आज भी लोगों के मन में गहरी आस्था जगाते हैं। आज का ये विशेषांक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका विषय है रोज बोले 3 बातें और 12वें दिन हनुमान जी मिलेंगे। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। मन में अशांति रहती है, इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे कठिन समय में भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना सबसे आसान और शक्तिशाली रास्ता है। महाराज जी ने अपने भक्तों को एक बहुत ही सरल साधना बताई थी, जिसमें सिर्फ 3 बातें रोज बोलनी होती हैं। यह साधना इतनी सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो, छात्र हो, नौकरी पेशा हो या कोई भी साधारण व्यक्ति। इसके लिए किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बस सच्ची श्रद्धा और नियमितता चाहिए। महाराज जी हमेशा कहते थे कि हनुमान जी बहुत दयालु हैं और वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सच्चे मन से, बिना किसी छल कपट के उन्हें पुकारेंगे तो वे आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। इस विशेष साधना में आपको 12 दिनों तक रोजाना 3 विशेष वाक्य या बातें बोलनी हैं। ये 3 बातें ऐसी हैं जो सीधे आपके हृदय से निकलकर हनुमान जी के चरणों तक पहुंचती हैं। ये आपके मन को शुद्ध करती हैं, आपके अहंकार को मिटाती हैं और बजरंगबली के प्रति आपके समर्पण को बढ़ाती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि वे 3 बातें क्या हैं और उनका महत्व क्या है। पहली बात, हे हनुमान जी, मैं आपका हूं, सब कुछ आपका है। यह वाक्य सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह पूर्ण समर्पण का भाव है। जब आप ये वाक्य बोलते हैं तो अपने मन में ये भाव लाएं कि आपका ये शरीर, आपका मन, आपका धन, आपका परिवार और आपकी हर सांस, सब कुछ हनुमान जी की ही देन है और उन्हीं का है। आप स्वयं को कर्ता मानना छोड़ देते हैं और सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। ये समर्पण की भावना हनुमान जी को बहुत प्रिय है। याद रखिए, राम भक्त हनुमान जी स्वयं प्रभु श्री राम के चरणों में पूरी तरह समर्पित थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया। वे हमेशा कहते थे कि सब प्रभु की कृपा है। जब आप इस भाव से ये वाक्य बोलते हैं तो आपका अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है और आपके भीतर सच्ची भक्ति का उदय होता है। जहां अहंकार खत्म होता है, वहीं से भगवान का साथ शुरू होता है। दूसरी बात, हे बजरंगबली, मेरी सभी बाधाएं दूर करें, मुझे बल और बुद्धि प्रदान करें। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। उन्हें संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते। जब आप ये बात बोलते हैं तो अपने मन में पूरा विश्वास रखें कि आपकी जो भी समस्या हो, चाहे वो नौकरी की हो, व्यापार में घाटा हो, खराब स्वास्थ्य हो, पढ़ाई में मन न लगना हो या कोई पारिवारिक क्लेश हो, बजरंगबली उसे दूर करने में सक्षम है। महाराज जी के जीवन में ऐसे हजारों चमत्कार हुए हैं जहां भक्तों की बड़ी से बड़ी बाधाएं एक क्षण में दूर हो गईं। एक बार की बात है, एक भक्त बहुत ज्यादा परेशान था और रोते हुए महाराज जी के पास आया। महाराज जी ने बस मुस्कुराकर इतना कहा, हनुमान जी है ना, चिंता मत करो। और चमत्कार देखिए, कुछ ही समय में उसकी सारी परेशानियां अपने आप सुलझ गईं। इसलिए जब आप ये प्रार्थना करें तो संदेह न करें, बस मांग लें और उन पर छोड़ दें। तीसरी बात, जय श्री राम, जय हनुमान, मेरी रक्षा करें, मुझे अपना लें। ये वाक्य सबसे शक्तिशाली है क्योंकि ये राम और हनुमान दोनों की कृपा को एक साथ जोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी राम जी के बिना अधूरे हैं और राम जी हनुमान जी के बिना। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है राम नाम का जप करना। जहां राम कथा होती है या जहां राम नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहां अदृश्य रूप में स्वयं उपस्थित रहते हैं। जब आप राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी स्वयं हर समय राम राम कहते रहते थे। उनके कैंची धाम आश्रम में हमेशा राम नाम की मधुर ध्वनि गूंजती रहती है। इस वाक्य को बोलकर आप हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आपको अपनी शरण में ले लें और आपकी रक्षा करें। आप जानते हैं कि इन 3 बातों को बोलने की सही विधि क्या है। इस साधना को करने के लिए नियम बहुत सरल हैं। हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति के सामने शांति से बैठ जाएं। यदि आपके पास महाराज नीम करौली बाबा की तस्वीर है तो उन्हें भी प्रणाम करें, क्योंकि वे हनुमान जी के ही अवतार माने जाते हैं। अगर संभव हो तो एक दीपक जलाएं। आप चाहें तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं।
लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है अपने मन को शांत करना। अब अपनी आंखें बंद करें और इन 3 बातों को कम से कम 11 बार या 21 बार बोलें। इन्हें जल्दी जल्दी न बोलें, बल्कि हर शब्द का उच्चारण धीरे धीरे और साफ तरीके से करें। हर शब्द के पीछे आपका भाव होना चाहिए। बोलने के बाद 5 मिनट तक शांत बैठें, मौन रहें और मानसिक रूप से हनुमान जी का ध्यान करें। महसूस करें कि उनकी शक्ति आपके भीतर समा रही है। अगर आपके मन में कोई विशेष इच्छा या कामना है तो उसे पूरी विनम्रता के साथ हनुमान जी को बता दें और फिर उसे उन्हीं को समर्पित कर दें। यह साधना आपको पूरे 12 दिनों तक बिना किसी नागा के लगातार करनी है। 12वें दिन का विशेष महत्व है। उस दिन अपना अधिकतम समय हनुमान जी के नाम जप या भजन सुनने में बिताएं। 12वें दिन मंदिर जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या कम से कम सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग और मीठा अत्यंत प्रिय है। महाराज जी के आश्रम में भी हनुमान जी को रोज ताजे लड्डुओं का भोग लगाया जाता था। भक्तों, इस सरल साधना को करने वाले दुनिया भर के अनगिनत भक्तों ने साक्षात चमत्कार देखे हैं। किसी भक्त का अनुभव है कि उसे 12वें दिन सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए और उसे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। किसी का कहना है कि साधना पूरी होते ही उसकी वर्षों पुरानी कानूनी समस्या अचानक हल हो गई। एक बहुत ही भावुक कर देने वाला किस्सा है। एक भक्त बहुत गरीबी के दौर से गुजर रहा था। उसके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। उसने पूरी श्रद्धा के साथ ये 12 दिन की साधना की। 12वें दिन उसे एक ऐसी जगह से नौकरी का बुलावा आया जहां उसने आवेदन भी नहीं किया था। एक अन्य भक्त जो बहुत बीमार था और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसने लेटे लेटे ही मन में इन 3 बातों का जप किया। 12 दिन बीतते बीतते उसकी सेहत में इतना सुधार हुआ कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। नीम करौली बाबा हमेशा कहते थे, सब राम की लीला है। हनुमान जी राम के दूत हैं और जो राम को पुकारता है, हनुमान जी उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। बाबा के जीवन के 3 मुख्य संदेश थे जो हर भक्त को याद रखने चाहिए। सबको प्यार करो, सबको खिलाओ और राम नाम जपो। इसी सेवा और सिमरन में हनुमान जी की असली कृपा छिपी है। इस साधना के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखें। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, नफरत या बुरा भाव न रखें। यदि कोई आपका बुरा करता है तो भी आप हनुमान जी से यही प्रार्थना करें कि महाराज उन्हें सही रास्ता दिखाएं। क्रोध और ईर्ष्या का त्याग कर दें, क्योंकि हनुमान जी शुद्ध और निर्मल मन वाले भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब आपके 12 दिन पूरे हो जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसे छोड़ देना है। इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। रोज सुबह उठकर कम से कम एक बार इन 3 बातों को जरूर बोलें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में एक अद्भुत स्थिरता आने लगेगी। आपके भीतर का डर खत्म हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएं। नीम करौली बाबा के चमत्कार अनगिनत और तर्क से परे हैं। वे अंतर्यामी थे, बिना कुछ कहे ही भक्त की हर मनोकामना जान लेते थे। एक प्रसिद्ध घटना है कि अमेरिका से एक महिला बहुत परेशान होकर बाबा के पास आई। बाबा ने उसे देखते ही दूर से कह दिया, जा, चिंता मत कर, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और वास्तव में घर पहुंचते ही उसे शुभ समाचार मिला। जैसे बाबा अपने भक्तों का ख्याल रखते थे, वैसे ही हनुमान जी भी अपने शरण में आए भक्त को कभी खाली हाथ नहीं भेजते। तो भक्तों, देर किस बात की? आज से ही इसी क्षण से इस चमत्कारी साधना की शुरुआत करें। विश्वास रखें कि हनुमान जी आपके साथ हैं। महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। हनुमान जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, प्रभु श्री राम जी की जय हो। अगर आप ये साधना शुरू कर रहे हैं या आपको पहले से कोई चमत्कारिक अनुभव हुआ है तो हमें जरूर बताएं, ताकि अन्य भक्तों को भी इससे प्रेरणा मिले और उनकी श्रद्धा अटूट हो। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।